हाँ जी, क्या हाल है सबके? ठीक ठाक। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फर्स्ट T20। जिस तरह से न्यूजीलैंड ने वनडे सीरीज़ जीती 2-1 से, और अब उसके बाद 2020 5 मैचों की सीरीज़, और पहला वन 2020 जो है वो इंडिया ने तकरीबन 35-40 रन से जीत लिया। पहले बैटिंग करी 238 की। मैं समझता हूँ कि जो इंडिया में दो ही चीज़ें काम की। एक तो ये कि टॉस आप किस जो जीतता है उसकी तरफ मैच जाता है, हालांकि उन्होंने टॉस जीत के चेजिंग साइड चले गए, और मेरा ख्याल है सही डिसीजन था। लेकिन दो चीज़ें जहाँ से ज़ाहिर है टीम दोनों की ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कि इंडिया की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बैलेंस टीम है एज़ कम्पेयर टू न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड का मैंने देखा है कि जो है ना वो अपनी बेंच को और चीज़ों को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ करते हैं, चाहे वो टेस्ट में हो, वनडे में हो, T20। इसी वजह से दे हैव द मतलब एक स्ट्रॉन्ग बेंच होती है जो कि आपको हरा देती है, और उसके बाद आप कहते हो कि यार न्यूजीलैंड की, जैसे इंडिया का मीडिया कह रहा था यार न्यूजीलैंड की इतनी हल्की टीम B C D, और हमें तो वो कंटिन्यू उनको एक प्रोसेस में रखते हैं जिसकी वजह से रिज़ल्ट आना शुरू होते हैं, और वही रिज़ल्ट आ जाते हैं। कल का जो मैच था, दो चीज़ें इंडिया की तरफ से कि एक तो अभिषेक शर्मा रादर के बहुत अच्छे रन थे, और एक क्लीन हिटर है, एक अच्छा जो है वो बच्चा आप कह सकते हैं। ज़ाहिर है अभी बिल्कुल यंग एज है, तो अभी चीज़ें थोड़ी सी 2 महीने 4 महीने 6 महीने और लगती हैं, फिर बॉलर पकड़ना शुरू हो जाता है। अभी उसका एक जो है ना वो ड्रीम पीरियड चल रहा है, तो उसको इन्जॉय कर रहा है। ज़ाहिर है कि अगर आप खुद अच्छे हो और ड्रीम पीरियड हो तो वो फिर इन्जॉय होता है, लेकिन जैसे टाइम गुजरता जाता है तो वो चीज़ें नीचे जाती जाती हैं। आपको खुद अपने आप को बेहतर करना होता है टेक्निकली, फिर आपको देखना होता है यार बॉलर्स मुझे पकड़ने। ज़ाहिर है कि वो चीज़ अगर प्लेयर खुद डेवलप हो रहा है तो ठीक है, उसमें उसके साथ कोई भी कोच नहीं कर सकता अगर वो एक ही पैटर्न पे चल रहा है। फिर दूसरा जो अभिषेक शर्मा के 80-84 रन, और साथ में जो मिचेल ने, मैं मुझे समझ नहीं आया कि ये डिसीजन किस वजह से किया, और उसके जो 21 रन है, ये 2 रन जो है वो न्यूजीलैंड से मैच को दूर रह गया उनके हिसाब से, सीरीज़ के हिसाब से। वरना वो 1-0 जो ये हुआ है, ये माइट भी थोड़ा सा रिवर्स होता अगर ये दो ऑप्शन उनमें नहीं आते। जहाँ तक न्यूजीलैंड की बैटिंग की बात है, 238 चीज़ें सही हैं, रन अच्छे हो गए चीज़ें, लेकिन ज़ाहिर है कि कॉनवे, रविंद्रा, फिर उसके बाद रॉबिन्सन, तो ऊपर के उनके लड़के भी जो है ना वो 4 बंदे सही प्रॉपर रन नहीं कर सके। हालांकि आप देखें नीचे आके फिलिप्स ने, फिर आपका जो है मिचेल है, फिर सेंटनर है, तो इन सब ने रन कर दिए, ऊपर वालों से रन नहीं हुए, जिसकी वजह से मैच निकल गया। यहाँ पे सीरीज़ 5 मैच की अच्छी सीरीज़ होगी, लेकिन होता क्या है कि जो अच्छा खेल जाएगा सेशन, मोमेंट ओवर या पावर प्ले इवन, वो मैच जीत जाएगा, क्योंकि विकेट में इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा मार इतने रन हो जाते हैं कि आप मार मार के थक जाते हो, या कोई आप गलती हो जाए तो एक आध रन आउट हो जाए। ओवरऑल जो है वो सीरीज़ ओपन होती है, जो बैटिंग अच्छी करेगा वो न्यूजीलैंड में सीरीज़ को पकड़ लेगा। थैंक यू।